जी बिल्कुल ठुल्ला है। वो बाबर आजम की है क्या पल्ले, पता नहीं उसे क्यों इतनी हाइप दी और कितना इस तरह बना चढ़ा के दिखाया गया। दूसरे नंबर पे कभी कुछ लोग करते हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करते हैं, विराट कोहली कहाँ पे है, बाबर आजम कहाँ पे है। और दूसरी अहमद शहजाद की बात करें, अहमद शहजाद बाबर आजम से 100 दर्जे बेहतर है। बाबर आजम एज एड्स के लिए बेहतर है, एड्स वगैरह करे, पेप्सी कोक के करे, जो भी करे। लेकिन क्रिकेट में अगर बाबर आजम की जब भी किसी मैच में उठा के देख लें, वो ऐसे अगर T20 भी ऐसे खेल रहा है कि जैसे वो टेस्ट खेल रहा है या वनडे खेल रहा है। और दूसरे नंबर पे जो पीछे वो बैक पे आ जाते हैं प्लेयर्स वगैरह, मिडिल ऑर्डर पे आके वो बनता है उन पे लोड, इस बाबर आजम की गंदी परफॉर्मेंस का उन पे लोड आता है। देखें, बाबर आजम मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें ना, तो बाबर आजम कोई किंग शिक नहीं है, कोई जो है वो दुनिया पाकिस्तान ने जो है किंग बनाया हुआ है। एक्चुअल किंग जो है वो विराट कोहली है, जो कि मैच को विन करवा के जाता है। और जिस तरह की इसने टीम के अंदर जो है वो पुलिसेस की हुई हैं, हर एक बंदे के साथ ग्रुपिंग की हुई है, फिर अपने रिश्तेदारियों को जो है वो निभाई जा रहा है। बिल्कुल मैं कहता हूँ फारग तरीन जो है वो प्लेयर है। वो प्लेयर कभी भी प्लेयर नहीं बन सकता जो अपने मुल्क के लिए नहीं खेल सकता। वो प्लेयर कभी भी प्लेयर नहीं बन सकता जो अपनी टीम को जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देता। 70 का इसका रन रेट है, ठीक है, तो 20 की इसकी एवरेज बनती है। मतलब ये क्या ये कोई प्लेयर है, ये कोई किंग की एवरेज होती है। जो अहमद शहजाद ने बात की थी कि भाई अहमद शहजाद ने कहा था कि ये फारग तरीन प्लेयर है, इसको तो क्रिकेट में होना नहीं चाहिए था। इसको तो भाई उसने ये भी बात की थी कि भाई PSL के अंदर जो है वो प्लेयर इसकी टीम में नहीं आती, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, ऊपर से जो है ये प्ले ही नहीं कर पाता। आज बात करेंगे कि ऐसे बैट्समैन की, कैसे ओपनर की जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का चमकता हुआ सितारा था। जी हाँ, हम अहमद शहजाद की बात करें, जिनको कह लें कि इतना अच्छा इंटरनेशनली परफॉर्म किया, लेकिन 3 साल के लिए डोमेस्टिक के अंदर फेंक दिया गया ताकि वो अपने आप को और बेहतर कर सके। जिसने कह लें कितनी अच्छी ओपनिंग की, इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो बाबर आजम, जिसको लोग कहते हैं कि ये किंग है, लेकिन काहे का किंग नज़र नहीं आता। जहाँ पर अहमद शहजाद की बात करें तो उन्होंने कहा कि ठुल्ला बाबर आजम नज़र आता है, इसके अलावा बाबर आजम कुछ नहीं है। और इसको मैं किस तरह से किंग कहूँ, किस तरह से किंग मान लूँ, मुझे समझ नहीं आती है। जिसका अगर हम लोग स्ट्राइक रेट देखें तो 70 आपको नज़र आएगा। मतलब व्हाट इज़ दिस, ये आपका किंग है जिसको खेलना ही नहीं आता। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो विराट कोहली की उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि किंग हो तो ऐसा हो जो कि जानता हो कि मैंने वन डाउन पर कैसे खेलना है, मैंने एज एन ओपनर कैसे खेलना है, और अगर मैंने पिच पर टिक जाना है तो मेरा स्ट्राइक रेट क्या होगा और किस तरह से मैंने अपनी टीम को जिताना है। मतलब ही इज़ अ ट्रू चेज मास्टर देन बाबर आजम। तो आइए चलिए आज पाकिस्तानी अवाम से पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे ये सवाल करते हैं, क्या लगता है कि बाबर आजम वाकई ठुल्ला है जैसे अहमद शहजाद बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठुल्ला है। वो बाबर आजम की है क्या पल्ले, पता नहीं उसे क्यों इतनी हाइप दी और कितना इस तरह बना चढ़ा के दिखाया गया। दूसरे नंबर पे कभी कुछ लोग करते हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करते हैं, विराट कोहली कहाँ पे है, बाबर आजम कहाँ पे है। और दूसरी अहमद शहजाद की बात करें, अहमद शहजाद बाबर आजम से 100 दर्जे बेहतर है। बाबर आजम एज एड्स के लिए बेहतर है, एड्स वगैरह करे, पेप्सी कोक के करे, जो भी करे। लेकिन क्रिकेट में अगर बाबर आजम की जब भी किसी मैच में उठा के देख लें, वो ऐसे अगर T20 भी ऐसे खेल रहा है कि जैसे वो टेस्ट खेल रहा है या वनडे खेल रहा है। और दूसरे नंबर पे जो पीछे वो बैक पे आ जाते हैं प्लेयर्स वगैरह, मिडिल ऑर्डर पे आके वो बनता है उन पे लोड, इस बाबर आजम की गंदी परफॉर्मेंस का उन पे लोड आता है। पहले कि कुछ खेलता नहीं है, फॉरेनर्स खेलना पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ना तुम ओपनिंग अच्छी करी तो बाद में हमें प्रेशराइज करके चले जाते हो। उसकी कैप्टनसी के अंदर कह लें कि जो बड़े बड़े जो अच्छे एस टाइम भी नाम है वो भी नहीं खेलना चाहते। मोहम्मद आमर इतना अच्छा बॉलर है, वो बाबर आजम की वजह से नहीं खेलना चाह रहा। दूसरे नंबर पे ये लेके आ जाता है, उसको क्या नाम है ये बॉलर, हसन अली। वो हसन अली इसका दोस्त है, इसका फैमिली फ्रेंड है, इस वजह से वो मतलब इसके अंदर ये चीज़ नहीं है। बाबर आजम एज अ कैप्टन होता है। कैप्टन आप देखें, अगर ODI के अंदर आप ये श्रीलंका और इंडिया का मैचेस हुआ है, रोहित शर्मा था। रोहित शर्मा आपका एज अ कैप्टन किस तरह वो परफॉर्मेंस दे के गया, बाकी पे किसी पे भी उसने साथ वाले पे भी कोई ऐसा बर्डन नहीं आने दिया। बाबर आजम के किसी भी मैचेस की देख लें, वो पूरी टीम के लिए एक जहमत बन के रह जाता है कि यार वो जिस तरह वो खेल रहा है आराम से एक अपनी सेंचुरी और 50 के जिम्बाबर है, कोई कहता है ये घंटा है, कोई कहता है ये ठुल्ला है। मतलब इसको कितने नामों से पुकारा जा रहा है, बाबर आजम को क्या नाम दी? मैं तो ठुल्ला ही कहूँगा। यकीन करें मुझे तो इसकी बिल्कुल किसी कारकर्दगी कोई नज़र ही नहीं आती। एज टेस्ट के लिए ये बेहतर है, लेकिन बाकी मैचेस के लिए मैं तो नहीं मानूंगा। ओके, थैंक यू सर। देखें, बाबर आजम मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें ना, तो बाबर आजम कोई किंग शिक नहीं है, कोई जो है वो दुनिया पाकिस्तान ने जो है किंग बनाया हुआ है। एक्चुअल किंग जो है वो विराट कोहली है, जो कि मैच को विन करवा के जाता है। और जिस तरह की इसने टीम के अंदर जो है वो पुलिसेस की हुई हैं, हर एक बंदे के साथ ग्रुपिंग की हुई है, फिर अपने रिश्तेदारियों को जो है वो निभाई जा रहा है। बिल्कुल मैं कहता हूँ फारग तरीन जो है वो प्लेयर है। वो प्लेयर
कभी भी प्लेयर नहीं बन सकता जो अपने मुल्क के लिए नहीं खेल सकता, वो प्लेयर कभी भी प्लेयर नहीं बन सकता जो अपनी टीम को जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देता। 70 का इसका रन रेट है, ठीक है, तो 20 की इसकी एवरेज बनती है। मतलब ये क्या, ये कोई प्लेयर है, ये कोई किंग की एवरेज होती है? जो अहमद शहजाद ने बात की थी कि भाई अहमद शहजाद ने कहा था कि ये फारग तरीन प्लेयर है, इसको तो क्रिकेट में होना नहीं चाहिए था, इसको तो भाई उसने ये भी बात की थी कि भाई PSL के अंदर जो है वो प्लेयर इसकी टीम में नहीं आती क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, ऊपर से जो है ये प्ले ही नहीं कर पाता और नीचे वाले प्लेयर्स के ऊपर जो है प्रेशर आ जाता है क्योंकि इसके रन रेट तो होता नहीं, 40 बॉलों में 40 स्कोर, T20 के अंदर भी इसकी यही स्ट्राइक रेट होता है। और हमारे अगर जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं वो इसके ऊपर बहुत खिलाफ है कि भाई अपनी स्ट्राइक रेट तो कम से कम ठीक करके देखें ना, स्ट्राइक रेट तो ठीक करे। पाकिस्तान के अंदर अगर खेलना है, हमारे डोमेस्टिक सिस्टम को देखा जाए तो डोमेस्टिक सिस्टम हमारा तबाह तरीन जो है हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है। हमारे डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर इसको दोबारा मेरे हाल में वापस भेजना चाहिए, या जितनी इसने सिफारिशें जो है वो लगाई हुई हैं वो दोबारा जो है वो डोमेस्टिक सिस्टम में जाएँ। मेरे हाल में दोबारा डोमेस्टिक सिस्टम में जाएंगे, उनको पता है कि भाई हम दोबारा सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है, वो अगर मेरिट के ऊपर सिलेक्शन लेके आए, पर्चियों को ख़त्म करें, तो मेरे हाल में हमारा पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरह टीम बन सकती है या हमारी ऑस्ट्रेलिया की तरह टीम बन सकती है। पहले भी तो हमारी टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम रही है। वो क्यों रही है? क्योंकि तब पर्ची सिस्टम नहीं था। जब से ये बाबर आजम टुल्ला आया, हमारी टीम को सत्यानाश करके रख दिया, तबाह करके रख दी है। हम तो माफ़ी मांगते हैं कि भाई ये छोड़ के चला जाए, हमारा मेरिट सिस्टम के ऊपर सिलेक्शन हो। हमारे बैट्समैन और ऊपर से लोगों की बुराइयां करने में एक्सपर्ट, कभी कहते हैं कि भाई मैं तो जेम्स एंडरसन से डरता हूँ, मुझे तो उसकी बॉल भी बड़ी। भाई तूने कभी खेला है जेम्स एंडरसन को? कभी जेम्स एंडरसन के बारे में स्टेटमेंट दे रहा होता है, कभी आप देखिए ओडीआई के, कभी बुमराह के बारे में दे रहा होता है, कभी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने से पहले दे रहा था मैं ग्राउंड में जाके परफॉर्म करके दिखाऊंगा। कट्टा परफॉर्म करके दिखाया, तुम जो है वो पहले जो है वो घर टूर्नामेंट से बाहर निकल गए हो। तो भाई ये स्टेटमेंट सिर्फ ये कहते हैं ना कि वो बातें करने वाला और इसके पास कुछ भी नहीं है। कोई मेरे ख्याल में इसकी कोई जो है वो क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। बस स्लो सिंगल करके जो है वो मुश्किल से स्कोर करता है। बाकी इसकी किंग वाली तो मैं कहता हूँ फारग है। अच्छा, वहाँ पर जाकर $12 में कि $20 में सेल्फी खिंचवाना हमारा काम है। उसके बाद हम ग्राउंड में जब जाते हैं तो कहते हैं कि बस वी आर 12 रन शॉट, 13 रन शॉट, 9 रन शॉट, ये शॉट इसको लगा दो जाके। ये तो वाकई आपने बात ठीक की है कि जब भी मैच आ रहा है भाई हमारे 10 शॉट थे, हम 15 शॉट थे, हम 20 शॉट थे। भाई शॉट थे तो करना तुम्हारे प्यो ने, वो भी तो करो ना, स्कोर करो। तो भाई इस चीज़ को आप, ये कौन से लॉजिक हुई कि 15 रन शॉट है और भाई तुम करोगे तो 15 रन जो है वो पूरे होंगे ना। जब भी मैं एशिया कप से लेके अभी तक मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, मैंने 90% इसका यही इंटरव्यू सुना हारने के बाद कि भाई हम 15 रन शॉट हैं, 20 रन शॉट हैं, तो भाई मैं कर लेता हूँ जाके, आप फिर आ जाओ, वापस आ जाओ, डोमेस्टिक सिस्टम में खेलो आप। लेकिन आपको रोना भी पड़ेगा, वो रोता भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। यार देखें, वो उसको तो छोड़ ही देना। आप देखें ग्रुपिंग इसने अलग की हुई है, ठीक है, परफॉर्मेंस इससे होती नहीं है। कैप्टनसी हमारा पीसीबी का पता नहीं दिमाग में कौन सी दही बनी हुई है, कैप्टनसी इसको बार बार दे देते हैं, वो कैप्टनसी के काबिल है नहीं है और इतना बेशर्म है। एक दफ़ा कैप्टनसी छोड़ी है तो भाई तू छोड़ दे उसको कैप्टनसी को, तू बार बार कैप्टनसी की लालच में क्यों आ रहा है? दोबारा कैप्टनसी करके बैठ गया, दोबारा T20 के अंदर नाक लगवा के आ गया। मतलब कि ये लेवल ऑफ क्या इसका किंग है कि भाई ना कोई सीरीज़ जाके जीत पाता है, ना कोई बायलैटरल सीरीज़ इसके हमने जीती हैं, ना T20 में इसने जितवाया, ना एशिया कप में जितवाया। जितनी भी टूर्नामेंट है, जितनी भी सीरीज़ हैं, हरवाई हैं। तो फिर किस चीज़ का किंग है? किंग वो होता है जो भाई अपनी टीम को अरूज पे लेके जाता है, जो अपनी टीम को नंबर 1 पे लेके जाए। वो नहीं कि जो कहे कि मैं अकेला परफॉर्म कर लूँ 40 बॉलों पे 40, मेरा जो है वो नंबर 1 पे आ जाए T20 में, ODI में, तो बस जीवे बाकी टीम जाए बाहर में। ये तो इसकी जो है वो सोच है। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।